SY चैनल फॉर ऑल में सभी का स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखें और जिन लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 10वीं जमात जोग्राफिया सबक नंबर 8 मईशत और पेशे। ये देखिए, इसके पहले के असबाक के वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस में जा कर के देख लीजिए आप पुराने वीडियोस जो मैंने बनाए हैं। सबक नंबर 4, 5, 6 और 7 के ऊपर मैंने बड़े ही दिलचस्प वीडियो बनाए हैं। वो सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पिछले वीडियो देखिए। तो नक्शा है, नक्शे की मदद से हम लोग चंद सवालात देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उन्वान की मदद से हम लोग को समझ में आ रहा है ये नक्शा जो है ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में इब्तदाई पेशे दिए हुए, इशारे में अलग अलग मालूमात दी हुई है। पहले कॉफ़ी, चावल, मकई, गन्ना, कोको, रबर, केला, संतरा, सोयाबीन, मैंगनीज़, बॉक्साइट, खाम लोहा, कोयला, गल्लाबानी, माहीगिरी, बहरी रवाएँ, ये सारा सब कुछ दिया है। मतलब कि ज़राअत है, मादनियात है। इब्तदाई पेशा कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं वो सारी दी हुई है। इस पर से चंद सवालात हैं, वो सवालात भी हम लोग ले लेते हैं। ब्राज़ील के किस हिस्से में काफ़ी की पैदावार ख़ास तौर पर की जाती है? ये ब्राज़ील का नक्शा आप लोगों के सामने है। मैंने चौकटा बना करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। देखिए, ब्राज़ील में किस हिस्से में काफ़ी की पैदावार के लिए देखिए ये कलर इस्तेमाल किया गया है, ब्लू कलर, और वो कलर जो है इधर जुनूब मशरक़ी हिस्से में काफ़ी की पैदावार ज़्यादा दिखाई दे रही है। हमारा ऐसा जवाब पहला बनेगा। ब्राज़ील में अनाज की कौन कौन सी फसलों की काश्त की जाती है? देखिए, अनाज में चावल और मकई यहाँ पर दिया हुआ है। काफ़ी नहीं रहेगा, चावल है और मकई है ना। चावल और मकई की जो अनाज की फसल है ब्राज़ील में की जाती है। साहिली इलाकों में चावल की काश्त दिखाई गई है ना। चावल और मकई की काश्त बड़े पैमाने पर ब्राज़ील में की जाती है। फसलों की तकसीम को मद्देनज़र रखते हुए आबोहवा का अंदाज़ लगाइए। देखिए, ब्राज़ील के साहिली इलाकों में चावल और कोको की फसल उगाई जाती है ना। इसी तरीके से चावल और कोको की फसलों के लिए गर्म मरतूब आबोहवा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। यानी जहाँ जहाँ चावल और कोको की फसल उगाई जा रही है वहाँ की आबोहवा जो है वो गर्म मरतूब है और वहाँ ज़्यादा बारिश का इलाका है, साहिली इलाका है। तो ये इस तरीके से हम लोग अंदाज़ लगा सकते हैं। किस इलाके में रबर की पैदावार मरकूज़ हो गई है? अगर रबर की पैदावार देखना है तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि रबर की जो पैदावार है वो वस्ती इलाके में ज़्यादा दिखाई दे रही है, अमेज़ॉन के इलाके में ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये जो रबर के लिए देखिए इस तरीके से चौकटा इस्तेमाल किया गया है ना, ब्लू कलर का चौकटा इस्तेमाल किया है। तो रबर की जो फसल है यहाँ अमेज़ॉन के इलाके में ज़्यादा दिखाई दे रही है, ब्राज़ील के वस्ती इलाके में ज़्यादा दिखाई देती है। आइए जदवल मुकम्मल करते हैं। सबसे पहला दिया है अनाज की फसल। हम लोगों ने देखा अनाज की फसल में चावल और मकई। नक्शे में हम लोग देख रहे हैं कि चावल की जो फसल है वो साहिल इलाकों में दिखाई दे रही है ख़ास तौर से, और मकई जो है वस्ती इलाके में दिखाई दे रही है। नकद फसलों में काफ़ी, कोको, रबर, गन्ना। काफ़ी की पैदावार अगर देखें हम लोग तो ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के हिस्से में है। कोको की पैदावार देखें तो मशरक़ी साहिली इलाके में है, मशरक़ी जो साहिल का इलाका है। इसी तरीके से रबर की पैदावार देखें तो रबर जो है बड़े पैमाने पर दरिया अमेज़ॉन की वादी के इलाके में पाया जाता है। गन्ने की पैदावार देखें, जो नकद फसल है तो शुमाल मशरक़ी इलाके में बड़े पैमाने पर हम लोग को गन्ने की फसल दिखाई देती है। फल और सब्जियों में केले हैं, अनानास है, संतरे हैं। ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन में, साहिली इलाके में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। हम लोगों ने ये पूरा टेबल देखा, जदवल मुकम्मल है, आप लोग देख सकते हो। ब्राज़ील में जो ज़राअत, आइए ब्राज़ील में ज़राअत के मुतालिक हम लोग चंद मालूमात हासिल करते हैं। ब्राज़ील के बुलंद ज़मीनी इलाकों और साहिली इलाकों में ज़राअत का पेशा इख्तियार किया जाता है। अनाज की ख़ास फसलें चावल और मकई वस्ती इलाकों में पैदा की जाती है। चावल हम लोगों ने देखा साहिली इलाकों में मौजूद है। नकदी फसलों की पैदावार भी बड़े पैमाने पर की जाती है। इनमें काफ़ी, कोको, गन्ना, सोयाबीन, रबर, ये सारी अहम फसलें इसमें शामिल हैं। पूरी तस्वीर आप लोग नक्शे में देख रहे हो, इशारिया की मदद से भी बताया गया है। ब्राज़ील में काफ़ी और सोयाबीन की पैदावार करने और बरामद करने में सरे फहरिस्त है, इसीलिए इसे काफ़ी का प्याला भी कहते हैं ब्राज़ील को। इसके अलावा यहाँ पर मिनाज, जिराइस और साओ पाउलो में ख़ास तौर पर काफ़ी की पैदावार की जाती है। हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि ये सारी पैदावार यहाँ पर की जाती है।
आइए कानकुनी के लिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, ब्राज़ील में कानकुनी के पेशे की पैदावार और पैदावारी इलाकों की जदवल बनाइए। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नंबर शुमार है एक, मैंगनीज़ की जो पैदावार है वो शुमाल मशरक़ी इलाका में होती है। शुमाल मशरक़ी इलाके में जो मैंगनीज़ की पैदावार है वो हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैंगनीज़ की पैदावार के लिए देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का जो है चौकटा इस्तेमाल किया। बॉक्साइट, दरिया अमेज़न की वादी का इलाका, शुमाल मशरक़ी इलाके में बॉक्साइट बड़े पैमाने पर है, एक्स का इस्तेमाल किया है। खाम लोहा, वस्ती इलाका। कोयला, इंतहाई जुनूबी इलाके में कोयला। ठीक है, तो ये थी कानकुनी में। हाँ, दूसरा सवाल है यहाँ पर, ब्राज़ील के किस हिस्से में कानकुनी के पेशे को फ़रोग़ हासिल नहीं हो सका, इसकी क्या वजूहत है? तो देखिए, ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में मादनियात के पेशे ने तरक्की नहीं की, क्योंकि शुमाली हिस्सा जो है ख़त्े इस्तिवा करीब होने की वजह से यहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा है, बारिश का तनासुब ज़्यादा है, घने जंगलात हैं यहाँ पर, सदाबहार बहारानी जंगलात की वजह से इलाका दुश्वार गुजार है, नकलो अमल की सहूलत नहीं है। तो ये सारी वजूहात की बिना पर यहाँ पर कानकुनी के पेशे ने तरक्की नहीं की है। मादनियात की दस्तयाबी को मद्देनज़र रखते हुए किन इलाकों में सनतों की तरक्की हुई है? तो देखिए, मादनियात की जो दस्तयाबी हम लोग देख रहे हैं कि ब्राज़ील के वस्ती हिस्से में खाम लोहे के ज़खायर मौजूद हैं, ब्राज़ील के शुमाल मशरक़ी हिस्से में मैंगनीज़ और बॉक्साइट के ज़ख़ीरे पाए जाते हैं, ब्राज़ील के इंतहाई जुनूबी हिस्से में कोयले के ज़ख़ीरे मौजूद हैं। आप नक्शे में देखते जाइए। नक़्ल हमल की सहूलत मुहैया है, यहाँ पर नक़्ल हमल आने जाने की जो ज़राए हैं वो मुहैया है, जिनकी वजह से इन इलाकों में सनतों ने तरक्की की है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये जो आप लोग देख रहे हो, एक रेड कलर का एरो है और नीचे जो है ब्लू कलर का एरो है। जो ब्लू कलर का एरो है वो सर्द रव है और ऊपर से जो रेड कलर का एरो है गर्म रव को ज़ाहिर करता है। ब्राज़ील के जुनूब मशरक़ी साहिली के करीब गर्म रव और सर्द रव का संगम होता है। दोनों किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं, है ना। माहीगीरी का अगर हम लोग देख रहे हैं कि ब्राज़ील के जुनूब मशरक़ी साहिल के करीब, ब्राज़ील के जुनूब मशरक़ी साहिल के करीब माहीगीरी का पेशा मरकूज़ हो गया। इसकी वजूहात बताना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने देखा कि ब्राज़ील के जुनूब मशरक़ी साहिल के करीब गर्म रव और सर्द रव दोनों का संगम होता है। यहाँ पर दोनों किस्मों की मछलियाँ पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर माहीगीरी का पेशा मरकूज़ हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में बड़े पैमाने पर दरियाओं की मौजूदगी के बावजूद अंदरूनी हिस्से में माहीगीरी की तरक्की नहीं हुई, इस पर गौर करके इसकी वजूहत बताना है। तो देखिए, ब्राज़ील के जो बड़े बड़े दरिया हैं इनमें पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसकी रफ़्तार बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा रफ़्तार में माहीगीरी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो बड़े बड़े दरिया होने के बावजूद भी उसमें माहीगीरी के पेशे ने तरक्की नहीं की। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर माशी लेन देन करने के लिए रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। इस करेंसी का निशान देखिए, इस तरीके से डॉलर लिखते हैं, एस पे और लकीर बना देते हैं, जैसे डॉलर का निशान कहते हैं। ब्राज़ीली रियाल BRL ब्राज़ील की करेंसी है। इस करेंसी की अलामत R डॉलर है ना, इस तरीके से। जबकि भारतीय जो रुपया है, भारत की करेंसी से सब वाकिफ़ हैं, है ना। भारत की करेंसी रुपी इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। ये जो एक अमेरिकी डॉलर है इसकी तादाद जो है कम ज़्यादा होती रहती है, इसका रेट कम ज़्यादा होता रहता है। करेंसी की जो शरह है वो मुसलसल बदलती रहती है। यहाँ ऊपर जो आप लोग देख रहे हो तस्वीर में, ये ऊपर जो है अमेरिका का डॉलर है, नीचे आप लोग देख रहे हो ब्राज़ील का रियाल है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग यहाँ पर एक तस्वीर दी हुई है आपके पेज नंबर 55 पर, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहली तस्वीर है कोको की काश्त की। ये जो शक्ल में आप लोग देख रहे हो ये शक्ल है कोको की काश्त की, है ना। ब्राज़ील में कोको की काश्त की जाती है। दूसरी शक्ल आप लोग जो देख रहे हो चाय की काश्त की है, हमारे भारत में पाई जाती है। चाय की काश्तकारी की जाती है पहाड़ी इलाकों में। और तीसरी शक्ल में आप लोग देख रहे हो कि ज़ूम काश्तकारी भारत में पाई जाती है ना। और चौथी शक्ल भी वो भारत की ही है, चावल की काश्तकारी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी शक्लों से भी हम लोग वाकिफ़ हो गए हैं।